आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, चित्र में संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी को क्रमशः बढ़ाया जाता है। ठीक है, तब क्या होगा? ये कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मिलान करना है और चित्र में बोला है तो ये है हमारा चित्र। ठीक है, जिसमें एक क्या लगा हुआ है, मान लीजिए आपका बैटरी लगा हुआ है ना। क्या लगा हुआ है? बैटरी। ठीक है, ये लीजिए बैटरी। और ये हो गया संधारित्र एक, संधारित्र दो। अब ये बोलता है, मान लीजिए यहाँ से बहने वाली जो धारा जो है आई है तथा इसके बीच विभवांतर जो है क्या है? V1 है। C1 के बीच विभवांतर मान लीजिए क्या है? V1 है। ठीक है, तथा C2 के बीच विभवांतर मान लीजिए V2 है। ठीक है, ऐसा। और बैटरी का विभवांतर मान लीजिए V है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रश्नानुसार बोला है कि C1 तथा C2 संधारित्रों के प्लेटों के बीच की दूरी को क्रमशः क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो जो है समांतर प्लेट संधारित्र है। एक ले लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये लीजिए, मान लीजिए एक समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, जिसके प्रत्येक प्लेटों का क्षेत्रफल मान लीजिए a है तथा उस पर आवेश जो है एक पर धन q है और एक पर ऋण q है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं d है। ये लीजिए, तो हम जानते हैं कि इस बैटरी से निकलने वाला विभवांतर विभव भी जो है सबसे पहले कहाँ जाएगा? C1 पर जाएगा और C1 पर सबसे ज्यादा विभवांतर होगा, है ना। विभवांतर जो है सबसे अधिक होगा। फिर उसके बाद C2 में जाएगा जिसका विभवांतर क्या होगा? कम होगा। अब यदि अगर उसके दूरी को और बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक के दूरी को और बढ़ा दी जाए, प्लेट की दूरी को और बढ़ा दी जाए, दोनों संधारित्रों की प्लेट की दूरी को। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार कर दिया जाए। ये देखिए, ये लीजिए, इस प्रकार कुछ कर दिया जाए। ये एक नया संध प्लेट आ गया। ठीक है, तथा इसके बीच की दूरी को जो है क्या कर दिए? थोड़ा सा बढ़ा दिए इस प्रकार, है ना। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? अब डी डैश दूरी और बढ़ा दिए, तो इसके बीच विभवांतर जो है थोड़ा सा और कम हो जाएगा, है ना। तो विभवांतर जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विभवांतर जो है कम हो जाता है इस प्रकार। अतः हम देख सकते हैं कि C1 में तो पहले से ही अधिक विभवांतर है, थोड़ा कम हो गया, तो C2 में क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। अतः संधारित्र C2 के लिए विभवांतर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? C2 के लिए विभवांतर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए, संधारित्र C2 का आवेश। तो देखिए, हम प्लेट की दूरी को कितना भी बढ़ा दें, आवेश जो है हमेशा क्या रहेगा? इसका समान रहता है। क्यों समान रहता है? क्योंकि मान लीजिए वह धन q आवेश है और ये ऋण q आवेश है ना। लेकिन हमेशा जो है इसके बीच जो है समान ही आवेश रहता है। चाहे मान लीजिए यहाँ से कितना भी धारा जा रहा हो, धारा यहाँ से गया, कुछ मान लीजिए कम भी हो गया, कुछ मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा रुक गया, लेकिन बात ये है कि इसका जो आवेश होता है वो सदैव किसी भी संधारित्र की क्या होता है? शून्य होता है। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर दोनों का आवेश को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों के बीच आवेश क्या होगा? आवेश का योग क्या होगा? शून्य होगा, है ना। ऋण क्यू धन, धन क्यू करेंगे तो क्या होता है? यही आएगा ना, शून्य ही आएगा। अगर मान लीजिए आवेश कहीं कम भी हो गया, q/2, तो ऋण q/2, तो भी क्या होगा? 0 आएगा। तो इनके बीच जो है C2 पर आवेश क्या होता है? हमेशा अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आवेश जो है अपरिवर्तित। ठीक है, तथा C2 में संचित ऊर्जा। तो देखिए, ऊर्जा जो है क्या होता है? ऊर्जा का सूत्र, संधारित्र में ऊर्जा का सूत्र होता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा होता है 1/2 CV का वर्ग, है ना। जहाँ C जो है धारिता है और V जो है विभवांतर। तो जब विभवांतर जो है घटेगा तो उसका ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। विभवांतर अगर क्या होगा? कम होगा,
तो ऊर्जा भी कम होगा। ये लीजिए, ऊर्जा भी क्या होगा, कम होगा उस पर, है ना। क्या है ये, विभवांतर है। ठीक है, ऐसा करके ये क्या है, विभवांतर है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि C2 पर संचित ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगा। अतः इसे, इसका उत्तर B हो जाएगा, घटेगा करके। अब C2 के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, तो देखिए विद्युत क्षेत्र जो है जितना अधिक दूरी उसका कम होता जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा। ठीक है, जितना दूरी जो है कम होते जाएगा उसका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बढ़ते जाता है, तथा जितना दूरी बढ़ते जाएगा दो आवेशों के बीच उतना उसका विद्युत क्षेत्र क्या होता जाता है, कम हो जाता है। तो हम जानते हैं, यहाँ लिख दीजिए, है ना, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है दूरी के साथ क्या होता है, दूरी के साथ घटता है। क्या होता है, घटता है। अतः हमारा जो C2 पर विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब उसका उत्तर भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अतः हमारा सारा उत्तर यहाँ हम लिख देंगे आखिरी में। पहले का क्या होगा, बी। ये लीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं संधारित्र C2 के लिए विभवांतर जो है क्या हो जाता है, घट जाता है ना, घटेगा। दूसरा, संधारित्र C2 का आवेश जो है अपरिवर्तित है, मतलब C, है ना। तीसरा देखिए, C2 पर संचित ऊर्जा कितना हो जाएगा, वह भी घटेगा, तो B आ जाएगा। और चौथा देखिए, आखिरी बोलता है C2 के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वो भी क्या होता है, घटता है, घट जाता है दूरी के साथ, तो वह भी B आ जाएगा। ठीक है, और यही सारे हमारे क्या हैं, उत्तर हैं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।